हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र शुरू होता है असम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र की भूमि असम। ब्रह्मपुत्र नदी एक विशाल और शक्तिशाली जलीय सर्प असम के हृदय से होकर बहती है और इसकी भूमि और इसके लोगों को आकार देती है। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य असम जीवंत संस्कृतियों और लुभावने परिदृश्यों का स्थान है। भीड़ भाड़ से दूर यह एक ऐसी दुनिया की झलक प्रस्तुत करता है जहाँ परंपराएं पनपती है। उत्तर में शक्तिशाली हिमालय पहरा दे रहा है। हरे भरे मैदान फैले हुए हैं जो पन्ने के हरे चाय के बागानों से ढके हैं। असम का इतिहास उसकी मिट्टी की तरह ही समृद्ध है। प्राचीन साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन कला और वास्तुकला की विरासत को पीछे छोड़ गए। अहोम राजवंश, जिसने 6 शताब्दियों तक शासन किया, ने असमानियों संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका प्रभाव राज्य की भाषा, परंपराओं और मार्शल आर्ट में दिखाई देता है। भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच बसा असम का रणनीतिक स्थान इसे एक सांस्कृतिक चौराहा बनाता है। असम के लोग गर्मजोशी से भरे और स्वागत करने वाले हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके चेहरे पर जातीयता का मिश्रण झलकता है। जी हाँ दोस्तों, जो सदियों के प्रवास और संस्कृतियों का आदान प्रदान का प्रमाण है। असमिया भाषा अपनी गीतात्मक लय के साथ इस क्षेत्र की अनूठी पहचान का प्रमाण है। गाँवों में जीवन धीमी गति से चलता है, जो मौसम और ब्रह्मपुत्र के प्रभाव से निर्धारित होता है। किसान अपने चावल के खेतों की देखभाल करते हैं। उनका जीवन जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। मछुआरे नदी में अपने जाल डालते हैं। उनकी गतिविधियां समय जितनी प्राचीन है। हवा जंगली फूलों की खुशबू और पक्षियों के गीत से भरी हुई है। हलचल भरे बाजारों से रंग बिरंगे मकेला, पारंपरिक असमिया परिधान पहने महिलाएं ताजी उपज का मोल भाव करती है। असम एक संवेदी दावत है, एक ऐसी जगह जहाँ समय रुका हुआ है लगता है। असम त्योहारों के साथ जीवंत हो उठता है। सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला बिहू असमिया नववर्ष का प्रतीक। हवा में डिचोल, ड्रम और पेपा से भैंस के सींग की आवाज़ें गूंज रही है। युवक और युवतियाँ बिहू नृत्य कर रहे हैं। उनकी गतिविधियाँ प्रभावपूर्ण हैं। यह त्योहार जीवन का उत्सव, यह भूमि की उदारता के लिए धन्यवाद देने का समय है। असम का भोजन स्वादों का एक रमणीय मिश्रण है। ब्रह्मपुत्र के मीठे पानी की मछली यहाँ का मुख्य भोजन है, जिसे बड़ी बूटियों और मसालों के साथ पकाया जाता है। मसोर तेंगा एक तीखी मछली की करी स्थानीय लोगों की पसंदीदा है। उपजाऊ मैदानों में लगाए गए जाने वाले सुगंधित चावल पर भोजन के साथ होते हुए योलपन एक पारंपरिक नाश्ता है, जिसमें चावल के केक, दही और गुड़ शामिल है। असम के चाय बागान पौराणिक है। जहाँ तक नजर जाती है, पन्ना हरी चाय की झाड़ियों से ढकी लुढ़कियाँ पहाड़ियों तक फैली हुई है। शांत चाय के बागानों के बीच ताज़ा पिसा हुआ असम चाय का एक कप पीना एक अलग ही अनुभव है। असम वन्य जीवों के लिए एक स्वर्ग है, जहाँ वनस्पतियों और जीवों की विविधता पाई जाती है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडों के लिए एक अभयारण्य है। हाथी खुलेआम घूमते हैं। उनकी तुरही आवाज़ घास के मैदानों में गूंजती है। घने जंगलों में बाघ अपने शिकार का पीछा करते हैं। उनकी धारणीय छाया के साथ सहज रूप से झिलमिलाती है। यह पार्क संरक्षण के प्रति असम की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मानसून राष्ट्रीय उद्यान एक अन्य विश्व धरोहर स्थल है। उनकी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह बाघों, हाथियों और जंगली भैंसों और विभिन्न प्रकार के पक्षी प्रजातियों का घर है। पार्क के प्राचीन जंगल और घास के मैदान मानव हस्तक्षेप से अछूते एक ऐसे संसार की झलक पेश करते हैं। असम के वन्यजीव अभयारण्य केवल पर्यटकों के आकर्षण केंद्र नहीं है, वे क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इन लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व को समझते हुए संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगलों और उसके निवासियों के बारे में उनका पारंपरिक ज्ञान अमूल्य है। असम का वन्यजीव एक खजाना है, जो प्रकृति की सुंदरता और नाजुकता की याद दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, इन अभयारण्यों की यात्रा एक विनम्र अनुभव है, जो आपको प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरा सम्मान देती है। असम की संस्कृति ने व्यापक भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। इसकी परंपराओं, कला रूपों और व्यंजनों ने राष्ट्रीय चेतना पर अपनी छाप छोड़ी है। अपने बेहतरीन मुगल रेशम के लिए प्रसिद्ध असमिया रेशम उद्योग ने भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत में योगदान दिया है। असमिया रेशम के जटिल डिजाइन और जीवंत रंग अत्यधिक बेशकीमती है। प्रकृति और लोक कथाओं पर जोर देने वाले असमिया साहित्य ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। असमिया सिनेमा के जनक माने जाने वाले ज्योतिष प्रसाद अग्रवाल के कामों ने भारतीय फिल्म पर एक अमिट छाप छोड़ी है। असम की अनूठी सांस्कृतिक पहचान ने भारतीय संगीत, नृत्य और रंगमंच को भी प्रभावित किया है।
जी हाँ दोस्तों, बिहू नृत्य अपने ऊर्जावान आंदोलन और जीवंत वेशभूषा के साथ असमिया संस्कृति का एक प्रतीक बन गया है। राज्य की समृद्ध लोक संगीत परंपराओं ने पूरे भारत के संगीतकारों को प्रेरित किया है। असम के सांस्कृतिक योगदानों पर किसी का ध्यान नहीं गया है। इनकी अनूठी परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। असम की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में जीवंतता और विविधता जोड़ते हुए प्रेरित और मोहित करने जारी रखती है। असम रोमांच और खोज के वादे के साथ यात्रियों को आकर्षित करता है। मदन कामदेव के प्राचीन खंडरों का पता लगाए, जो असम के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। ब्रह्मपुत्र के किनारे क्रूज करे, नदी की राजसी सुंदरता और इसके किनारों पर जीवन की दैनिक लय को देखे, चाय के बागानों की शांति में खो जाए, ताजी बनी असम की चाय की चुस्की ले। असमिया संस्कृति ने आनंद और ऊर्जा का अनुभव करते हुए बिहू के जीवंत उत्सव में डूब गया है। कांजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीवों के चमत्कारों का सामना करना है। अपने इस प्राकृतिक आवास में लुप्तप्राय प्रजातियों की भव्यता को देखे, असम एक ऐसी दुनिया की यात्रा प्रदान करता है जहाँ परंपरा और प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप आधुनिक जीवन की हलचल से बच सकते हैं और अस्तित्व की सरल खुशियों में मुड़ सकते हैं। असम के लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य से आपको घर जैसा महसूस कराएंगे। असमिया व्यंजनों का स्वाद आपकी स्वाद कलियों को लुभाएगा। असम के नज़ारे और आवाज़ें आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। असम की यात्रा एक यादगार यात्रा है, एक ऐसा अनुभव जो आपकी आत्मा को समृद्ध करेगा और आपको भारत की सुंदरता और विविधता के लिए एक नई सराहना देगा। जी हाँ दोस्तों, आज की यात्रा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको असम के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो तो काइंडली अपने वीडियो को लाइक कर ले, अपने वीडियो को शेयर कर ले एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।